बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हम लोग आएंगे खाते के रिबन में खाते चेक करेंगे, फरोख्त खाता, डिस्ट्रीब्यूटर खाता। ये दोनों सेम ही है, लेकिन इन दोनों में कुछ कम डिफरेंस ये है कि अगर आपने एक खाता जैसे कैश सेल, उसमें से एक कस्टमर या एक दुकानदार हो, उसके कई ब्रांचेज हो, तो फिर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर पर। पहले डिस्ट्रीब्यूटर को समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे ही मैंने ये खाते के रिबन में सारे हमारे पास खाते मौजूद है, तो इस खाते के रिबन में मैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करूंगा। जैसे ही हमारे पास आ गए, यहाँ से हम लोग सर्च भी करेंगे और नया अकाउंट भी बनाएंगे। जैसे कि अहमद एंड को, ये हमारे पास नया खाता, इसका फोन नंबर अगर है तो सही है, नहीं है इसको तो हम लोग 0 ही रख देंगे। ये बाद में भी एडिट हो सकते हैं। ये मैंने नया खाता Ctrl+N बटन प्रेस करके इसको महफूज कर दिया। ये मेरे पास खाता मौजूद हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं दाऊद, मोहम्मद दाऊद कर देते इसको, मोहम्मद दाऊद। इसका फोन नंबर ये इसको यहाँ तक हम लोग नंबर इसका नंबर भी मौजूद हुआ इसका। यहाँ से अगर हम लोग फोन नंबर से भी खाता सर्च कर सकते हैं, खाता यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दाऊद लिख दिया, इसके दो अल्फाज से भी मैं खाता ढूंढ सकता हूँ। ये हमारे सर्च के लिए काम आएगा। अब आते हैं इस खाते में अगर हम लोगों ने पैसे डालने, तो सबसे पहले इसको किसी और अकाउंट पर क्लिक कर देंगे ताकि इसकी क्यूरी रिफ्रेश हो जाए, या तो हम लोग पेज बंद कर देंगे। पेज दोबारा खोलने के बाद अब ये खाते, इसके नंबर बिल्कुल अपनी करेक्ट जगह पर है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसको मुंतखब करें। अगर इसमें से हम लोगों ने सबका रकम डालना है, इसका बिलफर्ज अगर हम लोगों ने इस खाते में पुराना रकम डालना है तो 1,25,000 रुपये इसका मैंने डाल दिया। टैब बटन जो लिखा हुआ है कैप्स लॉक बटन के ऊपर सबसे बाद पहले ये हम लोग यहाँ से इसको तफसील पर जैसे आते हैं तो हम लोग इसका सबका रकम दे देते हैं। सबका रकम Ctrl+S से भी महफूज होता है, इससे भी महफूज होता है। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसमें से दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसके साथ एक तस्वीर भी अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि बिलफर्ज इसने हमें पैसे दिए वगैरह वगैरह। इसी चीज़ से इसको मैं सर्च करना, तस्वीर इस पर रखना चाहता हूँ। जैसे कि अब यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ 2,25,000 रुपये। इसको मैं तफसील लिखता हूँ कि कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया सही। यहाँ मैं अटैचमेंट लगा देता हूँ। अटैचमेंट में से मैं तस्वीर देखना चाहता हूँ जो हमारी तस्वीर हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ भी अवेलेबल है। तो तस्वीर के लिए कोशिश कर दीजिए कि एक स्पेसिफिक फोल्डर बना दीजिए। जैसे कि डी में हो तो आपकी तस्वीरें सारी उधर पड़े रहे, या ई में हो आपकी तस्वीर वही पड़े रहे, ताकि बार बार आप तस्वीर को न छेड़ें। क्योंकि ये जो तस्वीर का हम जो लोकेशन जो हवाला देते हैं, अगर तस्वीर वहाँ पर मौजूद हो तो ये हमें तस्वीर दिखा देगा, नहीं तो ये हमें तस्वीर नहीं दिखाएगा। अब जिसके बिलफर्ज में ये तस्वीर इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, इसको जैसे ही मैंने ओपन कर दिया, सेव कर दिया, तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन भी सेव होगी। अब हम आते हैं इसकी खाते की तफसील पर। खाते की तफसील पर जैसे ही हम लोग आ जाते हैं तो ये हमारे पास ये सबका रकम आ गई, और इसके बाद जो हमारे पास ये दूसरा रकम है। अब इसके साथ अगर हम लोग ने जो तस्वीर अटैच किया था, इसके साथ हम लोग ये देखेंगे तस्वीर सबूत। जो तस्वीर सबूत है, हमने जो तस्वीर अटैच किया हुआ था, ये उस चीज़ के लिए है कि अगर हम लोग कोई ऑनलाइन इसके लिए लगा दे, या कोई ऑनलाइन या हमारे पास लगा दे, तो इसकी जो अटैचमेंट है वो तस्वीर और जो सबूत की तस्वीर है वो हम लोग इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर तो इसकी तफसील लिख दी। अगर उसके अलावा भी हम लोग तस्वीर अटैच करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद यही आते हैं हम लोग ये खाते की तफसीलात पर। इसमें से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। जो हम लोग अमूमन ज़्यादा प्रिंट करते हैं वो ये खाते की तफसील व ज़रिया बैलेंस है, तीसरा बटन है। यहाँ से हम लोग जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास इसकी रकम सारे मौजूद होंगे, हमें डिटेल में बताएंगे। इसका सबका रकम जो मैंने डाला था ये तकरीबन
12,50,000 पे, तो हम लोगों ने यहाँ से कर दिया ये। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2,25,000 इसमें से मजीद ऐड कर दिया, तो हम लोग ये कितना हुआ, 14,75,000 पे हमारे साथ बैलेंस आ रहा है। अभी जो निशानी हमारे पास आ रही है किस चीज़ की, जो दूसरे कलर में हमारे पास पड़ी हुई जिसकी है पिंक कलर में है, ये हमारे पास जहाँ तक हम लोगों ने खाता चेक किया, ये हमारे पास यही निशानी है। अगर इसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो ये कलम है, ये यहाँ से हम लोगों ने अनसेलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि हम लोग दोबारा इसको चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये रकम, ये वाली पट्टी मौजूद नहीं होती। ये बैलेंस चेक के लिए हम लोग यही पट्टी, बिलफर्ज अगर ये इसका आखिरी ट्रांजेक्शन है, यहाँ तक मैंने इसका रकम चेक किया था, तो इसको ये कलम से मैं प्रेस करता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का कलम है, इसको मैं प्रेस करता हूँ कि यहाँ तक मैंने बैलेंस चेक किया था, सही था गलत था, या उस जहाँ तक हम लोगों ने बैलेंस चेक किया था, ये रिबन इस जगह से आ जाती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से भी तफसील देखना चाहते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर हम लोग देखना चाहते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड टोटल है। स्टैंडर्ड टोटल में ये है कि हमारे पास इस लाइन में सिर्फ बनाम कर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे और इस लाइन पर सिर्फ जमा रकम जमा ही होंगे, वो बैलेंस साइड इसमें नहीं है। इसमें से दूसरे किस्म ये देखते हैं कि बशरियात तफसीलात प्रिंट और मौका नाम। अब इसकी जितनी भी शाखें, अब बिलफर्ज इस बंदे को मैंने पैसे दिए, इसके अलावा अगर इसके कुछ और भी ज़्यादा शाखें हैं तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये फलां पैसे फलां बंदे के थे, ये वगैरह इस तरह। तो इसके अलावा हम लोग ये चेक करते हैं कि बिलफर्ज इस रकम में गलत था या पैसे इसमें हमें गलत नज़र आ रहे, तो ये हम लोग तरमीम कर सकते हैं। तरमीम जैसे कि मैंने ये कर दिया, अपने पैसों में गलत था, तारीख में गलत था, यह तफसील में गलत था, यहाँ इसका मैं सब चेंज कर सकता हूँ। बदस्ते खुद नकद या इसको मैं यहाँ से महफूज कर देता हूँ। इसका ये तफसील भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, या इसको मैं डिलीट करके चेंज कर सकता हूँ। यह मेरे पास नहीं आया इसका, मैं यहाँ से कतीक तफसील में से यहाँ इसको मैंने महफूज कर दी, ये हमारे पास अब चेंज हो गया। सही, यह रकम इसकी तफसील भी चेंज हो गई, इसका तारीख भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका रकम भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक ये चीज़ ये है कि मैंने इसका जमा लिखना था, अब मैंने इसका बनाम लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो 2,25,000 इसको मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ तो सही, उसके बाद मैंने इसको ज़ीरो करना है, ये तरीकाकार भी इसमें आ जाएगा। कभी कभार हम लोग इसका जमा पैसे लिख रहे थे, वो बना में लिख लिए, तो ये पैसे इस तरह चेंज भी हो सकते हैं। अब आते हैं खाते की तफसील, उसी बैलेंस पर आ जाते, देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहले बनाम रकम था, अब जमा रकम हो गया 12,50,000 में से इसने 2,25,000 दिया, 10,25,000 रह गया हमारे पास। ये होती है तफसील। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे, प्रिंट करने के लिए। अब अगर हम लोगों ने यहाँ हमारे प्रिंटर मौजूद था तो प्रिंटर हम लोग यहीं से सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर देते हैं। और अगर हम लोगों ने साइज चेंज करना था तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसका प्रेफरेंसेस देखना चाहता हूँ तो हमारे पास कौन से साइज का मौजूद है, हमारे पास A5 में आएगा। A5 सबसे बड़ी सफ़ा होती है। ये जो अगर हम लोगों ने वो जो बिल साइज का सफ़ा है या जिस पर हम लोग बिल निकालते हैं, उसी साइज को हम लोग A5 साइज कहते हैं। अगर मैं इसको A5 पर रखना चाहता हूँ तो ये हमारे पास A5 में प्रिंट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया, अब यहाँ से मैंने प्रिंट कर दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने PDF पर सेलेक्ट किया तो इसका PDF इसी तरह बनता है। जैसे इसको मैंने प्रिंट कर दिया तो हमारे पास ये PDF मौजूद होगा। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ अहमद एंड को, इसको मैंने जैसे ही सेव कर दिया, आते हैं इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया, तो अहमद एंड को हमारे पास ये इसका जो है सफ़े में आ गया। A5 साइज है। अभी ये जो हमारे पास है ये PDF में मौजूद है। उसमें से आते हैं मज़ीद चीज़ें चेक करते हैं। मज़ीद चीज़ें, अगर इस रकम को मैंने डिलीट करने थे या दोनों रकम को मैंने गलत तरीके से किसी और के थे मैंने यहाँ पर लिख दी, तो इसको मैं क्या करूँगा, मनसूख कर देता हूँ।
इसको मैंने डिलीट कर दिया, दोनों रकमें मेरे पास डिलीट हो गए। सही। अब जैसे कि यही खाता इसका मैं चेक करना चाहूँ दोबारा से इसको मुंतखब करके, हमारे पास यहाँ कोई रकम मौजूद नहीं है। सही। अब इसमें से दूसरा चीज़ ये आता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन बजरिया बैंक हमारे पास हुई है, उसके साथ बैंक पेंशन करना चाहते हैं, मैं यहाँ सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास 2 बैंक अकाउंट मौजूद है। इंशाल्लाह की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे बनाए। अब इस बंदे का सबसे पहले मैं तो इसको बनाम लिख देता हूँ। इसको डबल क्लिक करने के बाद ये और रिबन आउट हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले मैं लिखता हूँ 12,50,000 रुपये। ये सबका बनाम था, सबका बनाम। हाँ, मैं क्योंकि वो रकम मैंने डिलीट कर दिए थे, सबका बनाम इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसी बंदे ने इसी 12,50,000 में से आज मुझे दिए, कितने दिए? 50,000 रुपये। अब इसको मैं बैंक में सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि इसको मैंने बैंक सबसे पहले यहाँ मुंतखब कर दिया, तो इसको मैं मीज़ान बैंक में सेलेक्ट कर देता हूँ कि इसने मीज़ान बैंक पर भेजे हैं। इसको मैं लिखता हूँ 50,000 रुपये, 50,000 इसका बजरिया मीज़ान, बजरिया मीज़ान बैंक। सही। यहाँ से बैंक पेंशन यहाँ मुंतखब करता है अहमद बिन को है, और मुंतखब बैंक मीज़ान बैंक है। इसको मैंने जैसे सेव कर दिया, ये बैंक में चले गए। अब ये जो आइंदा खाते में जिसमें हम लोग जिसको मुंतखब करेंगे और इसने बैंक पर नहीं दिया, तो इससे हम लोग ये जो बैंक का सिलेक्शन है ख़त्म करने के लिए इस कलम को प्रेस करते हैं। ये कलम जो मैंने प्रेस कर दिया, तो हमारे पास अब ये ट्रांजेक्शन बैंक में नहीं होंगे। अब जो 50,000 हम लोगों ने किसकी किए थे? अहमद इनको आते हैं, तो बैंक के खाते में सबसे पहले चेक करते, बैंक के खाते को फिर आइंदा भी समझेंगे इंशाल्लाह। आज टेम्परेरी समझ लेंगे। यहाँ मैं ऑटो खाते पर आ गया, ऑटो बैंक यहाँ से मैंने सेलेक्ट करी खाते में से सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो बैंक में ऑटो बैंक को सेलेक्ट कर दिया। अब जो ट्रांजेक्शन है मीज़ान बैंक में अहमद एंड को तारीख हमें बता रहे, हुई तफसील जो मैंने उस खाते में लिखी थी बजरिया मीज़ान बैंक, और ये 50,000 रुपये जहाँ उसके मैंने जमा किए थे, यहाँ पर बैंक के बनाम हो गए। यानी बैंक में हम लोगों ने जमा किया तो बैंक हमारे पास बनाम हुआ। तो अभी फिलहाल बैंक में कितने पैसे हमारे पड़े हुए, यही जो मैंने 50,000 रुपये लिखे थे वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब उसमें से मैं जो सभी एडिट करना चाहूँ, जिसके इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब आता हूँ इसी को मैं तरमीम करने के लिए, इसको जैसे मैंने तफसील में से हमारे पास ये आ गया सब बजरिया मीज़ान बैंक। अब ये तकरीबन मेरे पास 50,000 नहीं थे, ये समझ लो कि 5 लाख रुपए थे। अब इसको मैं यहाँ से 5 लाख कर देता हूँ। इसको जैसे मैंने मुंतखब कर दिया, तो ये हमारे पास 5 लाख हो गए। 5 लाख अब जैसे कि ये बैंक को मैं सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से, अब यहाँ तक तो अभी 50,000 है, क्योंकि मुंतखब करने के बाद ये रकम चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने मुंतखब कर दी, ये रकम हमारे पास चेंज हो गया। अब बैंक में कितना है हमारे पास पैसे? 50,000, 5 लाख रुपए बैंक हमारे कर्जदार है। ये होती है इस तरह की तरीक़ाकार। अब यहाँ पर जो मैंने बैंक सिलेक्ट कर दिए, तो हमें तफसीलात है और ये हमें बता रहा है कि कुल खाते, यानी यहाँ से भी हम लोग चेक करना चाहते हैं कि अब एक एक खाते को सेलेक्ट करने से हम लोग जो बैलेंस देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलफर्ज 12,000, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं तकरीबन 40,000 रुपये, इसको ये बना मैंने लिख दिया है, यहाँ से मैंने सेव कर दिया। आगे हमारे को यहाँ तो अपने पैसे। अब एक एक खाते को मैं सेलेक्ट करके अगर देखना चाहता हूँ कि इसके कितने पैसे, तो इससे बेहतर हमारे पास क्या है? कुल खाते पर जैसे ही मैंने बटन प्रेस कर दी, तो हमारे पास ये सारे अकाउंट आ गए कि फलाने के टोटल इतने बनाम है, टोटल इतने जमा है, बकाया इतने पैसे है। अब इसी चीज़ को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट मतलब यहाँ पर हर बटन पर जो प्रिंट लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रिंट करता है, ये हमें पहले सबसे पहले रिपोर्ट जनरेट कर देता है। हम लोगों ने ये रिपोर्ट देख लिया, रिपोर्ट देखने के बाद ये हम लोगों के पास ये रिपोर्ट आ गया, तो हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है। अब इसमें सारा वो है अकाउंट, जितने भी अकाउंट है वो सारे हमारे पास मौजूद है। अभी हम लोग जो प्रिंट नंबर 2 पर सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये भी मौजूद है। प्रिंट नंबर 2 पर ये हमारे पास सारे अकाउंट मौजूद है। सही। ये पेज का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर फोन नंबर कुल बनाम कुल जमा यहाँ पर हमें लकीर मिलती है, क्योंकि जो हमें वसूली होती है तो हम लोग कलम से यहाँ पर लिखते हैं।
پھر یہ تیسرا رپورٹ ہے، تیسرا رپورٹ بھی ہم لوگ یہ چیک کرتے ہیں، یہاں پر موجود ہے سارے ہمارے پاس۔ اس میں پھر کیا ہے ایکسٹرا چیزیں نہیں، صرف نام ہے، فون نمبر وغیرہ، یہ ہمیں رپورٹ مل جاتا۔